जाती है। इसलिए भजनानंदी को चाहिए वो अपने से संबंधित, अपने भजन से ही संबंधित कोई कृत्य करे, कोई दर्शन करे। आजकल परिणति ऐसी तो बिगड़ रही है। हमने अपनी बहनों पर, भाइयों पर, सबको मोबाइल दे दिए और मोबाइल में गंदी गंदी चीजें देख करके मन की विकार को प्रकट कर रहे हैं। और ऐसी दुर्घटनाएं जीवन में हमारे हो रही है, क्योंकि बच्चों ने सत्संग तो किया नहीं कभी, उन्होंने सत्संग कभी किया नहीं। और सत्संग करके देखा देखी आज परिणति ऐसी बन गए सज्जनों, बड़ा थोड़ा कहने में अजीब लगता है। और हो सकता है किसी को बुरा भी लग जाए, लगता रहे तो लगता रहे। हम आज अपनी मर्यादा को भूल गए, हमें क्या करना चाहिए। आज इस फोन ने इतना पागल कर दिया है, और अब नया फैशन चला रील बनाने का। आप क्या भी होगा, है रील बनाने का नया फैशन चला है। रील बनाओ, अच्छी बात है, कोई इसमें ठीक है, कोई बढ़िया चीज आप दिखाओ। मोबाइल तो अच्छी चीज है, बुरी भी नहीं है। प्रयोग बुरा, मोबाइल बुरा नहीं है, मोबाइल का प्रयोग बुरा है। आजकल बड़ी चली है, ठीक है, आप तीर्थों के दर्शन कराते हो, आपकी तो बड़ी अच्छी चीज, अच्छी बात है। लेकिन विकट परिस्थिति ये आ गई है कि देखा देखी में हमारी खासकर बहनों ने ऐसी ऐसी रीलें बनानी प्रारंभ कर दी कि 4 आदमी घर के बैठ के देख नहीं सकते। ऐसे ऐसे वस्त्रों का, ऐसे ऐसे शरीर का प्रदर्शन करके क्या मिलेगा, क्या पैसा कमाना, कहां लगाओगे ऐसा पैसा। और मैं तो धन्य दे उनके माँ बाप, उनके भाई बहन जो इतना बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि जीवन में कभी सत्संग तो किया नहीं, जीवन में कभी भजन तो किया नहीं। जिस रील से तुम्हारे 4 साथी और बिगड़ जाएं, उस रील से भला हो सकता है, बताओ। इन पाश्चात्य सभ्यता को देख देख के हमारे अंदर भी ये प्रवृत्ति हो गई है, और उसकी उस तस्वीर देख करके 4 घर वाले को भी आंखें बंद करने से बचाओ। कैसी परिस्थिति समाज की हो गई है। इसलिए हमारी आंखों का ये दोष है, हमारे नेत्रों का ये दोष है। इसलिए भजन किया नहीं, सत्संग किया नहीं। मैं मना नहीं करता मोबाइल, मैं खुद प्रयोग करता हूं मोबाइल, मना कैसे करूंगा। और तो देवी भागवत कथा है, यहाँ तो भोग के लिए कहां है माता, उपभोग करो। किसी भी चीज का प्रयोग सही होना चाहिए, सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं। मोबाइल का सदुपयोग भी है। मैं कभी नहीं कहता पैसा मत कमाओ, लोग पैसे को माया बोलते, माया नहीं है, इसी माया से तो देवी भागवत हो रही है। ये माया कैसे हो, और माया है भी तो माया तो जगत जननी है। बोलो, पैसा बुरा नहीं है, इसका सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग बुरा है। मोबाइल भी बुरा नहीं है, लेकिन इसका प्रयोग बुरा है। रोकना चाहिए अपने आप को। और इसलिए जरूरी है, मैं इसे बार बार कहता हूं, अपने बच्चों को सत्संग से जोड़ो, अपने बच्चों को सही समय से सदगुरु की शरण में लगाओ। क्योंकि यदि हम सत्संग से जुड़े हैं, सदगुरु से जुड़े, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है। हम सत्संग से जुड़े, कहीं ना कहीं माँ बाप का डर रहता है। हाँ, यदि हम सत्संग से जुड़े तो अपने से बड़ों का डर रहता है कहीं ना कहीं। प्रेम से बोलो ना जय माता। आप कथा सुन रहे हो ना, और कथा सुन करके यदि घर जाओगे और घर जाकर के गाली गलोच करोगे ना, तो तुम्हारे बच्चे तुम्हें बोलते हैं, वहां तो बड़ी 4 घंटे भक्तानी बनती है, यहाँ के गालियां दे रही है। बोलो, तुम्हें लसन नहीं, हम तो कथा में जा रहे हैं। हाँ, यदि हम सत्संग की महत्ता है, हम चाहकर भी गलत काम नहीं कर सकते। ये सत्संग की महत्ता है। अनुष्ठान चल रहा है, बढ़िया महायज्ञ चल रहा है, आपको बीड़ी पीने की आदत है, 9 दिन तक एक उपाय कर लो। अपनी वो पेंट कमीज छोड़ करके धोती कुर्ता प्रारंभ कर लो। बहुत कम चांस बनेगा धोती में आप बीड़ी नहीं पी सकते। हाँ, ये वर्दी का प्रभाव है, इफेक्टिव। मस्तक पर आपके त्रिपुंड लगा है और हाथ में बीड़ी, लोग क्या बोलेंगे, देखो
ये नहीं कि उसमें कोई ताकत है, ये मनोवैज्ञानिक दबाव। इसलिए मैं कहता हूँ सत्संग का प्रभाव है मनोवैज्ञानिक। अच्छा सोचो, हमारे जैसा हम जब जाते हैं ना, हमारे जैसा धोती पटके वाला के ठेके का के फोटो भी खींच ले तो लोग क्या बोलेंगे? मैं तो ठेके में गया भी नहीं, देखा भी नहीं, सिर्फ फोटो आई, लोग हे भगवान व्यास जी और ठेके के पास, बोलेंगे कि नहीं? बोलो। मैं तो एक जगह घर में गया, मैं सामने सुना है, तब घर में गया था किसी के, तो वहाँ वो टीवी चल रहा, गुरुजी टीवी देख लो आप। तब तक मैंने टीवी लगाया, उसमें फिल्म हम भी देखते हैं भाई, कौन सी बड़ी बात। अब मैं फिल्म लगा दी और चल रहा था, तो एक छोटा सा बच्चा आया और वो तोड़ मार के मम्मी माता थी उसके अंदर रसोई में गया, और बच्चे ने अपनी माँ से, मैंने सुन लिया, मैं बात बता रहा हूँ गजब, सुनिए आप ध्यान से। और बच्चे ने माँ के पास बोल गए, हे मम्मी व्यास जी भी फिल्म देखते हैं। अब ये सोचो आप, हम जानबूझकर भी सत्संग के कारण हम कोई भी गलत कृत्य नहीं देख सकते, हम कुछ गलत नहीं कर सकते, सत्संग का प्रभाव है। तो इसलिए मैं कहता हूं, यदि जीवन में सदगुरु तुम्हारे हैं तो कहीं ना कहीं डर रहेगा, नहीं मैंने दीक्षा ली है, मैं गलत काम नहीं करूंगा, मैंने दीक्षा ली, मेरे सदगुरु हैं, ये मैं गलत काम नहीं करूंगा। इसलिए परिणति बिगड़ रही है हमारी। इसलिए जीवन में सत्संग का होना आवश्यक है, और इसलिए हमारी इंद्रियों पर नियंत्रण होगा। पुरुषों ने इस उर्वशी के पास जाकर के प्रार्थना करी, आज तक मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा। ये देखो दोष आप, इतना भजनानंदी आंखों ने गलत देख ले कैसे फिसल गया। ये उर्वशी आज तक इतना भजन किया, मैंने कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगा, आज तुमसे मांगने की इच्छा हो रही है। उर्वशी ने कहा बोलो। बोले क्यों? मुझे तुम बहुत पसंद आ गई हो, क्या मुझसे शादी करोगे? उर्वशी हंसने लगी, बाबा का दिमाग खराब हो गया।